सभी से एक बस रिक्वेस्ट रहेगी, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक 5 मिनट का हल्का-सा एक बात करेंगे गुरु तत्व के बारे में कि वो भाव बन जाए मन में और वैसे भी बना हुआ है। सभी के जीवन में कहीं न कहीं गुरु शक्ति है और चाहे किसी भी रूप में है। तो और इसीलिए हम सब यहाँ एक साथ एकत्रित हैं और इतने सारे ऑप्शंस थे, पर आप लोग यहाँ आए तो इट इज़ अ ब्लेसिंग टू मी आल्सो। तो आप सबकी दिव्य चेतना को नमन, आप सबके भीतर की गुरु शक्ति को नमन, आप सबके भीतर के गुरु तत्व को नमन। बहुत-बहुत सारा थैंक यू। और जब गुरुदेव माँ की बात होती है या गुरु शक्ति की बात होती है तो कहने के लिए कुछ एक्चुअली है ही नहीं और शब्द है ही नहीं, वो एक भाव है, जिसे बस जी सकते हैं और केवल कृपा से जिया जा सकता है। तो पहले देव शक्तियों का आवाहन ले लेते हैं। आँखें सहजता से बंद, मन एकदम शांत, स्थिर, चेहरे पर एक मुस्कान। हमारे भीतर भी आज एक पूर्णिमा है। हमारे भीतर भी गुरु तत्व का संपूर्ण प्रकाश, ऐसी भावना कीजिए। आज गुरु तत्व का प्रकाश हमारे भीतर, हमारी अंतरात्मा में फैल रहा है और हमेशा-हमेशा के लिए। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है, एक विचार है, जो जब अंतःकरण में प्रवेश करता है, तो कुछ नहीं रह जाता कहने के लिए। कुछ देर अपनी साँसों पर, अपनी आती-जाती साँसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भावना कीजिए कि हर अंदर जाती साँस के साथ गुरु शक्ति का दिव्य प्रेम भीतर प्रवाहित हो रहा है। भावना कीजिए कि हमारे गुरु भगवान महाकाल, भगवान शिव का सौम्य स्वरूप, गुरु तत्व की दिव्यता हमारे भीतर बाहर आवाहन के साथ अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच महसूस कीजिए। ब्रह्मांड से गुरु शक्ति का सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्त्रलालयित्री च पितृवर्तमार्गदर्शिका नमोस्ते गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंसदाम माता ब्रह्म योनिर्नमोस्तुते। सभी देव शक्तियों का अनुदान वरदान भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से इस पल में जीने का प्रयास, बस ये वाला एक पल। सभी को पुनः प्रणाम। धीरे-धीरे अपनी हथेलियाँ रब करते हुए आँखें खोलेंगे। वैसे तो ये ध्यान का क्रम है और
कोशिश यही है कि एक ध्यान सबके साथ गुरुदेव का स्मरण, गुरु तत्व का, गुरु शक्ति का स्मरण करने के लिए और कहीं ना कहीं आप सबकी चेतना का सहयोग इसमें रहेगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि थ्रू आउट द सेशन खुद को म्यूट रखने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई अगर अपने मन से, बस एक ये बात है कि भाव रूप, मतलब मुझे लगता है पर्सनली कि गुरुदेव, गुरु शक्ति एक भाव है और वो भाव जागृत अगर भीतर हो जाए तो फिर सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो अगर आप में से कोई भी अपने जीवन का कोई ऐसा संस्मरण शेयर करना चाहता है कि सबके भीतर का भाव जागृत हो जाए। हम सबने कहीं ना कहीं उस शक्ति को महसूस किया है, हमेशा किया है। और और जब हम उन पलों को स्मरण करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली भावनाएं जागृत हो जाती है और अश्रु आने लगते हैं। जिसने उस शक्ति को महसूस किया और हम सब ने किया, इसलिए हम सब आज यहाँ पर साथ हैं। तो आप में से कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके सबके लिए, सबको कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने जीवन का अगर कोई संस्मरण शेयर करना चाहते हैं कि कैसे उस गुरु शक्ति ने, कैसे इस गुरु तत्व ने आपको संभाला, आपके जीवन को संभाला, तो आपका स्वागत है। और ऐसा मत सोचिए कि हमारा संस्मरण है, अगर हम किसी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि एक एक इंसिडेंट पता नहीं किसके भीतर का भाव जगाते, हमें नहीं पता। हम यहाँ 42 मेंबर्स जुड़े हैं और निश्चित रूप से कोई परमात्मा की कृपा से ही जुड़े हैं। तो आप लोगों के लिए ओपन है विंडो, कोई भी एक संस्मरण भाव जगाने के लिए अपने जीवन में जहां आप खो गए उस शक्ति को महसूस करते हुए। और अगर कैमरा ऑन रख सकते हैं तो अच्छा रहेगा, अगर आपका इंटरनेट अच्छा है, आप लोगों को कंफर्टेबल है, तो प्लीज अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं। दीदी बोलो। हाँ, जय गुरुदेव दीदी। दीदी सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो। आवाज आ रही है आपकी? हाँ हाँ, जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। हेलो। दीदी आवाज आ रही है एकदम सही? आ रही बोलिए। हाँ, आ रही थी। प्रणाम दीदी। हाँ हाँ दीदी, मैं बोल रही हूँ कि 2 साल पहले मेरे को थोड़ा फैमिली में प्रॉब्लम हुआ था और मेरे हस्बैंड को बिजनेस में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं गुरुदेव को बहुत प्रार्थना करती थी कि सब कुछ सॉल्व आउट हो जाए। तो अ, मैंने बहुत कोशिश करने से भी कुछ नहीं हो रहा था। तो एक बार हमारे घर के पास में एक जन ने 108 यज्ञ, क्या बोलते हैं, 108 कुंडी यज्ञ किया था। तो मैं वहां पे गई थी। तो वहां पे जाके गुरुदेव को मैंने भाव किया कि गुरुदेव इतना टेंशन है, कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि 5 साल का उनको अकाउंट सब निकाल के देने का था। तो जब वो अकाउंट निकाल रहे थे तो 5 साल का एक साथ एक हफ्ते में तो करना पॉसिबल भी नहीं था। तो फिर मैं गुरुदेव को बोल रही थी कि गुरुदेव हो जाए हो जाए। जब मैं यज्ञ के लिए गई, बैठी हुई थी, तो मेरे मेरे आंख में इतने अश्रु बहने लगे और मैंने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव सब कुछ सॉल्व हो जाए। तो मैं आहुति दे ही रही थी और उनका तुरंत फोन आया कि रूपा, मेरे को ना एक तो पेन ड्राइव मिला है, उसके अंदर में सब डाटा स्टोर किया हुआ है। तो मेरे को गुरुदेव के ऊपर इतनी श्रद्धा हो गई उसी टाइम में कि मैंने जस्ट गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव हो जाए, और तुरंत उनका 5 मिनट के बाद मेरे को कॉल आया कि हो गया है। तो मेरे को गुरुदेव के ऊपर उस दिन से श्रद्धा हुई और मेरे हस्बैंड को भी उस दिन से उनके ऊपर विश्वास हो गया और वो भी उस दिन से माला करने लगे, मंत्र लेखन करने लगे और आज तक कंटिन्यू है उनका वो भाव। दीदी, ये देखने को छोटा लग रहा है इंसिडेंट शायद, लेकिन जब आत्मीयता जुड़ती है और जब इस तरह की परिस्थितियां जिस पे आती है ना, वही जान सकता है कि क्या बीत रही है। तो थैंक यू सो मच गीतिका दीदी फॉर शेयरिंग दैट। और निश्चित ही और भी कोई ऐसे छोटे छोटे संस्मरण अगर आप लोग बताएंगे तो हार्डली, गुरु का गीत तो ऐसा है कि जीवन भर गाया जा सकता है और दिन कम पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर और भी कोई शेयर करना चाहता है तो हाँ बाबूजी। अभी रिसेंटली अभी 20 तारीख की बात है ये। अभी जिस दिन हम बहराइच गए हुए थे, आपने थोड़ा सा वो किया था, बाबूजी आप क्या बात है, आप कैमरा भी आपका आप था, आप शायद नहीं कर पाए। उसी दिन की घटना मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। 92 वर्ष के एक बाबूजी हैं, फैजाबाद जिला है बगल में, वहाँ के रहने वाले हैं। और 2 साल पहले वो अयोध्या शक्तिपीठ पे थे और उनको रात में अटैक पड़ा।
और शक्तिपीठ से वो सारे भाई तुरंत गाड़ी से उनको डाल करके ले गए हॉस्पिटल में, उनको एडमिट कराया। फैजाबाद में डॉक्टरों ने मना कर दिया कि भाई यहाँ कुछ नहीं हो सकता, आप इनको पीजीआई लखनऊ लेके जाइए। उनको बाबूजी को लखनऊ पीजीआई लेकर के आए, घर वालों को उनके बताया, चर्चा किया, घर वाले उनके आ गए। बाबूजी यहाँ आए पीजीआई में, डॉक्टर्स ने, मैडम कॉल थी, उन्होंने जो देख रही थी पूरी तरह से, उन्होंने देखा और उसके बाद घर वालों से कहा कि भाई बाबूजी की कोई उम्मीद नहीं है, इनकी किडनी फेल हो गई है, एक तो पूरी फेल हो गई है, दूसरी भी आधी फेल हो गई है, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि ये क्या होगा। और बस ट्रीटमेंट चलता रहा उनका। बाबूजी वो बता रहे थे, मैं शक्तिपीठ पे मेरा सौभाग्य था उस दिन, और मैं पहुंच गया था कुछ ऐसे कार्यक्रम से, गुरुदेव ने भेज दिया, उनको उनका आशीर्वाद मिलना था हमको। और गुरु रूप में हमने उनको देखा कि ये हमारे गुरुदेव इनके स्वरूप में आज यहाँ आए हुए हैं। तो बाबूजी बता रहे थे कि हाँ, एक हफ्ते एडमिट रहे, धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूवमेंट होने लगा। और एक हफ्ते के बाद डॉक्टर कौल उनके पास आई और उन्होंने अपने जो डॉक्टर्स के पैनल था उनके साथ बैठ करके मीटिंग किया कि इस पेशेंट को ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। किडनी इसकी बताइए, 2 किडनी में मतलब 1.5 तो फेल हो गई, आधी किडनी है ये। और कह रहे थे कि वो मेरे पास आई और डॉक्टर कौल ने आकर के मुझसे पूछा कि बाबूजी बताइए आप करते क्या हैं। तो कहने लगे, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो कुछ नहीं, तो किसान आदमी हूँ, घर में खेती बाड़ी करता हूँ। नहीं बाबूजी और बताइए क्या करते हैं। नहीं और तो कुछ नहीं करता हूँ, बस खेती बाड़ी करता हूँ। नहीं बाबूजी आप कुछ कुछ करते हैं, बाबूजी आप बताइए क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया कि बस ऐसे नहीं, पूजा पाठ करते हैं और हम गायत्री परिवार के स्वयंसेवक हैं। और तो उन्होंने कहा कि हाँ बाबूजी इसलिए, और बाबूजी हम सब इस चमत्कार को देख के परेशान है, समझ में नहीं आ रहा कि आपके अंदर इतना इम्प्रूवमेंट कैसे हो गया। और घटना तो बहुत लंबी है, लेकिन फिर वो ठीक हो गए और अपने घर पे हैं। और वो उस दिन हमारे भाइयों ने, परिजनों ने उनको बुलाया था 19 तारीख में बहराइच में। और ताज्जुब की बात, मेरे सामने शक्तिपीठ जो है वो डबल स्टोरी की बनी हुई है। वो बाबूजी बगैर किसी सहारे के जीने पर नीचे से ऊपर तक बड़े आराम से जा रहे थे चढ़ के, जिसकी आधी किडनी फेल हो और 92 ईयर उसकी एज हो, हमसे भी ज्यादा सक्रिय। और जा करके 20 तारीख को जब हवन होने लगा, हम लोग बैठे, हवन में बैठे वो, और मुझे तब और ताज्जुब हुआ, सुखासन में बैठ के पूरा यज्ञ किया उन्होंने। और जब हम लोग नमस्कार की मुद्रा में आए, तो हम जैसे लोग लेट जाते हैं पीछे को, मतलब सुखासन में बैठ करके अपने रीढ़ को नहीं झुका पाते हैं, बाबूजी ऐसे बैठे बैठे उन्होंने अपना सिर नीचे लगा दिया गुरुदेव के चरणों, और बस। थैंक यू सो मच बाबूजी। श्रद्धा श्रद्धा और विश्वास की पराकाष्ठा, और वो दिन कुछ विशेष ही था बाबूजी। मुझे बार बार आप नजर आ रहे थे, नहीं तो ऐसे पर्सनल पे नहीं यूजली होता, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था कि आपका वीडियो क्यों ऑफ है, और ऐसा लग रहा था गुरुदेव बस आप ही के साथ हैं। तो श्रद्धा और विश्वास की पराकाष्ठा, कहते हैं ना, जब श्रद्धा जाग जाए मन में तो कुछ भी संभव है, फिर कुछ भी संभव है, फिर 1 मिनट भी नहीं लगता है। हाँ पूनम दीदी जी। पूनम दीदी आप म्यूट हैं। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। दीदी एक बार ना मैं वृंदावन गई और बच्चों को मैं घर छोड़ गई थी, अपनी फ्रेंड्स के साथ गई। तो उस टाइम वो 1000-1000 के नोट चलते थे। मैंने दो बच्चों को 2 ऐसे लपेट के 1000-1000 के नोट दे गई कि पीछे खाना पीना करना होगा तो इसको खुला करा लेना। और वृंदावन हम लोगों को बोला गया कि भाई इतना ही लेके जाना, एक्स्ट्रा पैसे मत खर्च हो जाए। तो जब हम वृंदावन से होके आए, तो मैंने जिस जगह मैं रख के गई, मैंने बच्चों से पूछा भी पैसे खुले करा लिए थे, जो बच्चे मेरे को दे दो। बोले मम्मी वो जो खुले पैसे रखे थे हमने उसी से खर्च किए, जो आप दे के गए थे वो हमने ना खुला नहीं कराया, वहीं रखा होगा जहाँ पे रख के गए। तो मैंने देखा सब जगह, तो मेरे को पैसे नहीं मिले। तो मेरे को बड़ा टेंशन हो गई कि भाई 2000 रुपए कहाँ चले गए। तो रात निकल गई, मैं रात को घर आई थी, तो दिमाग बड़ा टेंशन में था कि पैसे कहाँ गए। सुबह उठी, मैंने पूरा अपना जहाँ रखा था वहां देख लिया, हर जगह देख लिया। तो मैं ऐसे ही गुरुदेव के सामने खड़ी थी, मैंने कहा गुरुदेव आप तो सब कर सकते हो ना। मैंने कहा मेरे को पैसे मिल जाए। उस समय मेरी स्थिति भी ऐसी थी कि मेरे पास बहुत पैसे नहीं होते थे। तो मैंने गुरुदेव से कहा कि मेरे पैसे मिल जाएं।
तो मैं ऐसे गुरुदेव के सामने खड़ी थी, मेरे ऐसे आँसू से आए, तो मैंने बाय चांस वही पर्स खोल लिया जो मैं वृंदावन लेके गई थी, और जिस दिन मैं रात को आई थी उसको मैंने पूरा झाड़ के मैंने कॉइन अलग कर दिए, सब कुछ मतलब खाली कर लिया था उसको। तो मैंने ऐसे बाय चांस वो पर्स खोला तो 2000 के रुपए वैसे के वैसे लिपटे उसके अंदर रखे हुए हैं। और मैं ऐसे जैसे खड़ी थी, मैं रोने लगी, तो मेरे को एक अंदर से आई थी, गुरुदेव कहते कि इन चीज़ों पे ज़रा दिमाग में मत लगाओ कि कैसे आए और कहाँ से आए। मतलब इतनी हैरानी होती है, ऐसे-ऐसे चमत्कार होते हैं कभी-कभी तो कि बहुत, बस उसी टाइम मत्था टेका गुरुदेव को और बहुत इतना आभार प्रकट किया ना। ऐसे-ऐसे बहुत चमत्कार होते हैं दीदी, छोटे-छोटे, छोटे। थैंक यू सो मच दीदी, पूनम दीदी। और यहाँ बात वो पैसों की नहीं है ये, और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये ना साइंस है। श्रद्धा, अभी माँ मीरा की श्रद्धा से तो उनकी मूर्ति में श्री कृष्ण जाग गए। तो वो श्रद्धा पक्ष जब मजबूत हो जाता है, जब हम उस शक्ति पे विश्वास करने लगते हैं, डाउट नहीं रहता ना, तो हाँ, फिर सब कुछ संभव है, सब कुछ, बस डाउट नहीं। लेकिन हम जब इस मैंने जर्नी पे चलते इतनी हैं, हैरानी होती है कि उस पर्स में आ कैसे गए? मैं आज तक कभी-कभी बड़ा हैरान होती हूँ कि कैसे सब कुछ हुआ। दीदी कबीरदास जी गंगा जी को इतने छोटे से उसमें ले आए थे। क्या? हाँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा, इतने छोटे से बर्तन में गंगा जी में खोए हुए कंगन मिल गए। तो ये तो बहुत छोटा-सा अमाउंट की बात नहीं है, यहाँ आपका विश्वास मजबूत हाँ, करना था बिल्कुल, भगवान बिल्कुल ने। विश्वास, हाँ, बिल्कुल, हाँ, वो बिल्कुल। छोटा-छोटा जब कि गुरुदेव क्या का होता है करना उसी होता है से ही ना, अपना विश्वास ना दृढ़ होता चला अभी जाता हम है। जब छोटे होते हैं तो वही होता है ना कि ट्रस्ट नहीं होता, बुद्धि ट्रस्ट नहीं करने देती, बुद्धि पक्ष थोड़ा बीच-बीच में गड़बड़ करता है, बुद्धि तो आती है बीच में। तो जब ऐसी घटनाएँ घटित हो जाती हैं तो आप किसी को समझा तो सकते नहीं, लेकिन आपको अंदर से पता होता है कि क्या हो रहा है। नहीं तो और आजकल जो जनरेशन आ रही है वो तो बड़ी लॉजिकल है, उनको तो हर चीज़ में लॉजिक चाहिए, हर चीज़ में साइंस चाहिए, और कैसे उनको समझाया जाए साइंस। तो ऐसी चेतनाओं को पुल करने के लिए, ऐसे जिसको खींचना होता है परमात्मा ने, वो फिर ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। अब आज ही अभी मुझे हँसी आ रही है। पहले मुझे मिला कि नहीं ध्यान के लिए ओपन डाल दो, ठीक है डाला, और मुझे कभी ऐसे होता नहीं, जैसे ही मैंने मीटिंग ऑन की, मेरे गले में ऐसे जैसे कुछ रख दिया हो, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं कोशिश करके भी बोल नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि पहले तो बोलते हो कि ध्यान के लिए डालो, अब आवाज़ ही नहीं निकलने दे रहे हो, क्या चाह रहे हो आप? और फिर इमीडिएटली लगा कि ऐसे कैसे ध्यान, हाँ? पहले गुरु चर्चा होनी चाहिए। तुम बोलना शुरू करोगे तो चुप ही नहीं होगा कोई, कोई बोल ही नहीं पाएगा। तो पहले तुम्हारी बोलती बंद करता हूँ, साथ बाकी बच्चों को सुनता हूँ, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। मतलब आवाहन के टाइम ऐसा हो गया जैसे किसी ने यहाँ कुछ रख दिया है और आवाज़ ही नहीं निकल रही है, बोलना भी चाह रही हो तो निकल नहीं रही थी आवाज़। तो यही लगा कि गुरु के गीत की चर्चा करे बिना, ये भी एक ध्यान है। अगर हम ध्यान से सोचे ना, तो गुरु चर्चा से बड़ा भी ध्यान कोई नहीं है। पूरा दिन निकल सकता है अगर हम गुरु चर्चा करते रहें, उनके गीत गाते रहें और गुरु तत्व के प्रकाश को अनुभव करते रहें, क्योंकि आप उस मोमेंट पे पहुँच जाते हो, उस इमोशन पे पहुँच जाते हो जो आपने जिया है। ध्यान से हम विजुअलाइज़ करके अंदर जा रहे हैं, पर यहाँ हम उस पल में जा रहे हैं जो हमने अपनी आत्मा से जिया है। तो वही अश्रु, वही भाव, वही संवेदनाएँ वापस आ जाती हैं। और ध्यान क्या है? ध्यान भी तो वही है, उस परम तत्व से उसकी एक होना, उसको महसूस करना, उसको फ़ील करना, वही ध्यान है। तो और भी कोई अगर शेयर करना चाहता है तो यहाँ ये कंट्रीब्यूशन है। मेरे को यहाँ पे हेलो दी हैंड रेज़ेस नहीं दिख रहे हैं, तो आप अपने आप को पहले कैमरा ऑन करिए, उसके बाद ही समझ में आएगा। प्लीज़ अपने आप को म्यूट रख लीजिए किसी के एंड से, बहुत नीलम दीदी, हाँ, नीलम दीदी, आप अनम्यूट करो अपने आप को। बाकी एक जना जो बोल रहा है उसके अलावा बाकी सब म्यूट कीजिए। किसी के एंड पे या तो फैन वगैरह चल रहा है बहुत तेज़, या कुछ बहुत ज़्यादा साउंड है, एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिए। सविता दीदी प्लीज़ हेलो। अपने आप को म्यूट कीजिए एक बार। हाँ, मैंने, हाँ, नीलम दीदी। हाँ जी, प्रणाम दीदी, दीदी सभी प्रणाम। को प्रणाम। हाँ जी, दीदी 20-21 साल पहले ना मेरे घर में क्या होता था, मेरे ही होता था कि अभी मेरा छोटा बेटा नहीं हुआ था, उसी टाइम की बात है कि मेरे कपड़े फट जाते थे अपने आप पड़े पड़े।
जैसे मैंने अपना कोई भी सूट उतार के रखा, वो फट गया, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन रखा, फिर वो फट गया। धीरे 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 ये ऐसे होने लग गया कि कभी मेरा मेकअप का सामान गिर गया, कभी बच्चों का सामान बिखर गया, कभी बेटे के पेन वगैरह टूट गए, कुछ ना कुछ ऐसे हर टाइम होता रहा। ऐसे लगता था जैसे कोई पता नहीं, कोई मुझे दिखाई नहीं देता और कोई भी आके ये सब कर जाता है। तो मैंने बहुत पंडितों से कभी हवन करा, कभी किसी से कुछ, कोई कुछ कह देता, ये करा लो, ये करा लो, ये करा लो। मैं तो जगह जगह करा करा के थक गई बस। और कराती थी, हवन कराती थी, 1-2 महीने ठीक रहता, फिर वही सब शुरू हो जाता। तो फिर एक बार मेरे को ऐसे ही किसी ने कह दिया कि आप ना डेली हवन किया करो घर में गायत्री मंत्र से। तो पहले तो सुन के तो बड़ा अजीब सा लगा कि अरे, हमेशा पंडित से कराते थे कि ऐसे खुद से भी हवन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे को एकदम उनके कहते ही ऐसे विश्वास हो गया। मैंने कहा अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब हम पंडित से कराते हैं 1 महीना सही रहता है, और हम डेली करेंगे तो फिर तो सही रहेगा ही। बस उस दिन से मेरे को ऐसे विश्वास हुआ कि ये प्रॉब्लम मेरी 7-8 साल तक चली। और इतना घर में मेरे को रूम में बैठे बैठे भी आधी रात को डर लगता था, और मैं रूम से नीचे भाग आती थी कि पता नहीं रूम में क्या हो जाएगा। तो बस फिर मेरी एक फ्रेंड मिल गई। तब तक मेरे को गायत्री परिवार के बारे में नहीं पता था, तो वो गायत्री परिवार से जुड़ी हुई थी, तो उसने भी मुझे बताया कि ऐसे ऐसे गायत्री मंत्र। बस मैंने तो उस दिन से गायत्री हवन करना शुरू किया, और धीरे धीरे फिर 1 माला 2 माला, बस मैं तो फिर ऐसे जुड़ती चली गई। और जिस दिन पहले दिन से हवन शुरू किया, उस दिन से लेके आज शायद 15-16 साल हो गए हैं, मेरे घर में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद तो पता नहीं, मैंने कभी फिर गुरुदेव से कभी मांगा भी नहीं कुछ भी। वो मैं तो 1 साल में इतनी ज्यादा अटैच हो गई, मैं शांति कुंज गई, वहां मत्था टेक के आई। तो बस फिर मेरे को तो ये लग गया अब मेरे को तो दीक्षा लेनी है, बस मुझे तो अब दीक्षा लेनी है। और बस ऐसे मेरे को तो ऐसा लगा जैसे गुरुदेव मेरे को पकड़ के ले गए बस अपने आप ही। और उस दिन से आज तक ना तो मैंने कभी कुछ मांगा गुरुदेव से, बस मेरे को तो ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में सब कुछ अपने आप ही होता ही जाता है बस। बहुत ही सुंदर बात कह रहे हो दीदी। और ये जो आप बोल रहे हो ना, ये एक्चुअली सबसे बड़ा सच है। जिंदगी में सब कुछ खुद होता चला जाता है। एक्चुअली जिंदगी अभी में सब जो कुछ भी खुद हो जो जाता भी है। प्रॉब्लम आई, मतलब कभी भी ऐसे भी आई, आप तो वैसे भी जानते ही हो, जो भी प्रॉब्लम आई ना, बस मेरे को थोड़े दिन में अपने आप ही, मुझे नहीं पता मैं उससे कैसे निकल जाती हूँ। और आपकी पुकार भी बहुत सच्ची है। नीलम दीदी ने गुरुदेव को धमकी दी कि ना मुझे हीला दीदी से बात नहीं करा रहे हो 1 साल से, आज नहीं कराई तो मैं उनसे जीवन में कभी बात नहीं करूंगी। इतना मुझे हंसी आती है। और दीदी साल भर से कुछ तो शायद मैसेज कर रही थी या क्या था, और उसी दिन गुरुदेव, जैसे मैं ध्यान में बैठी हूँ, गुरुदेव बोल, उसी दिन ऐसा मुझे लगा जैसे गुरुदेव बोल रहे हो कि बात नहीं करी तुमने नीलम से आज तक, वो तुमको मैसेज करती है, तुम उसको बात ही नहीं कर पा रहे हो। और मुझे उसी दिन ऐसा लगा, मैं दीदी को इमीडिएटली ऐसे कॉल किया, फटाक से सारा ध्यान छोड़ के। मैंने कहा पहले दीदी से बात कर लूं, ये क्या कहना चाहती है। और फिर दीदी ने मुझे बहुत टाइम बाद ये बात बताई। तो ये सही बोल रहे हो दीदी कि वो सब कुछ करा लेते हैं, और वो अदृश्य शक्ति जो आपके घर में थी वो भी गुरु की चेतना होगी। वो आपको जोड़ना चाहते थे ना, लाना चाहते थे हाँ अपने बस पास, तो वो अपने आगे अपने अदृश्य स्वरूप में लीला करते हैं ना। गुरु भी तो इतने श्री कृष्ण इतने भी तो वही साल, है। 7-8 साल तक इतना परेशान हुई ना, मेरे और बच्चों के बस, और किसी को कुछ नहीं होता था। बस मेरे और बच्चों के कपड़े कभी फट जाते, कभी खिलौने टूट जाते, कभी कुछ हो जाता। और देखो भय का संस्कार नहीं आया, तो वो अदृश्य शक्ति भी गुरु चेतना की भेजी थी, उसको भी धन्यवाद डालने का समय है कि थैंक यू सो मच। वो आई तो आप आ गए। तो दीदी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सब दैट। मुझे कहते थे कि तेरे को डर नहीं लगता घर में, तेरे को डर नहीं लगता इस घर में। मैंने कहा घर में क्या है, मैं जहाँ जाऊंगी वही होगा। तो बस अब भगवान अपने आप देख रहे हैं, मुझे क्या पता। मैंने कहा जो भी कोई कुछ कर रहा है, जो भी है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं पता, वो खुद देखेंगे। बहुत बहुत ही सुंदर। और उम्मीद है कि सबको इससे आनंद की प्राप्ति, देखो ध्यान भी यही है, हो रही होगी। ध्यान निश्चित कराएंगे गुरुदेव। थोड़ा सा 1-2 लोग अगर अपने इंसिडेंट, तब तक अभी देखती हूँ मेरे गले को वो क्या कह रहे हैं, नहीं तो किसी और कोई और ध्यान कराना चाहता है तो वो भी ले सकता है। यहाँ पे सबको सबको एक्सपीरियंस है। जरूरी नहीं है कि एक बोलना उस गुरु शक्ति नहीं है। देखो, बोले कोई भी, कराए कोई भी, वही गुरु शक्ति बोलेगी। तो अगर आप में से कोई ध्यान करते हो रेगुलर और आपको लगता है कि आप करा सकते हैं। हाँ संगीता दीदी, संगीता दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। मेरे छोटे बेटे का जब जन्म हुआ था ना, तो वो उसको उस समय हाइपोक्सिया हो गया था, बर्थ हाइपोक्सिया। तो उसकी वजह से उसको आईसीयू में वेंटिलेटर में रखा गया था।
डॉक्टर्स भी यही कह रहे थे कि शायद ये बचेगा कि नहीं बचेगा, कुछ नहीं कह सकते। बल्कि और ये भी कह रहे थे कि अगर बच भी गया, अगर आप इतने एफर्ट्स कर रहे हो, बच भी गया, तो ये मेंटली रिटार्डेड होगा। तो अब हम लोग बहुत परेशान थे, लेकिन अल्टीमेटली जब 8-10 दिन हो गया, तो उन्होंने कहा कि आप इसको अब वेंटिलेटर से आउट करा दीजिए और ले जाइए, कुछ नहीं हो सकता, जो होना होगा वो हो जाएगा। तो बोला ठीक है। जब डॉक्टर्स भी सभी मना कर रहे हैं, कई पीडियाट्रिशियन से भी कंसल्ट किया, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। तो अल्टीमेटली फिर हम लोगों ने उसको वेंटिलेटर से आउट कराया। हस्बैंड गए थे हॉस्पिटल और वो उसको लेने गए थे कि चलो ठीक है, अब इसको वेंटिलेटर से आउट करा के और घर ले आएंगे। मैं ऐसे ही घर में बैठी हुई थी, तो गुरुजी की फोटो रखी हुई थी बस, और वहीं पर ही खड़ी थी, बस यही सोच रही थी क्या होगा, बस यही थोड़ी टेंशन थी। इमीडिएटली फोटो देखते देखते देखा कि गुरुजी और माता जी की फोटो में से एक लाइट निकली, और जो शांति कुंज में जो उनका समाधि स्थल है, वहां पर एक बच्चा लेटा हुआ है, और एकदम से लाइट निकली, वो बच्चा एकदम बहुत जोर से रोने लगा। इतनी तेज उसने सिखाई है, तो मुझे एकदम हुआ कि ये हुआ क्या, एकदम से कुछ सेकंड्स, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स की बात थी ये। और फिर मुझे एक विश्वास आ गया कि अब जो है कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा, और वो जो कुछ होगा गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा, कुछ नहीं होगा सब बच्चे को। और यही सोच के फिर थोड़ी देर बाद खबर आई कि वेंटिलेटर से भी आउट हो गया है और कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अब प्लेन ऑक्सीजन पे आ गया है। और उसके बाद बच्चे को कोई भी ब्लूई जो सिम्टम्स थे बर्थ हाइपोक्सिया के, वो भी कोई नहीं आ रहे, और धीरे धीरे सब कुछ, और आज वो एकदम नॉर्मल बेबी है, बच्चा है एकदम सा। तो मुझे लगता है कि गुरुजी की कृपा थी, और उन्होंने मुझे हिंट भी कर दिया कि हाँ भी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास तो दीदी शब्द ही नहीं है, क्योंकि एक माँ के ऊपर क्या बीती है, मैंने अच्छे से जिया है वो। एक माँ के ऊपर क्या बीती है जब डॉक्टर ये बोल दे कि बच्चे को जवाब नहीं। मेरे बेटे का भी जीवन दान गुरुदेव ने ऐसे ही दिया है, उसकी भी लाइफ नहीं थी, सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। और एक मतलब लगभग 7 साल उसके ऊपर लाइफ थ्रेट रहा, लेकिन ठीक है, गुरु कृपा रही। और बहुत बहुत मतलब अनंत कृपा, जिसका कोई शब्द ही नहीं है उसके लिए। और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका निश्चित श्रद्धा पक्ष बढ़ रहा होगा इन सब इंसिडेंट को। और ये कोई चमत्कार नहीं है, यकीन मानिए, चमत्कार नहीं है, ये बस श्रद्धा है कि, और गुरु के बिना गुरु कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि गायत्री परिवार के लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करें तो गायत्री परिवार के लोग आपके गुरु हैं। बस आप अपने दिल से पुकार लगाओ, अंतःकरण से पुकार लगाओ, और डेली कुछ नहीं तो 15 मिनट उपासना, इसी भाव से। अगर गुरु तत्व भी जीवन में नहीं आए तो इसी भाव से उपासना कि हमारे कौन गुरु है, हमारे भीतर का सदगुरु जागृत हो जाए। तो कब आपके गुरु आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि हमें स्थूल रूप से शरीर भाग में अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वो एक तत्व है, ऊपर जाके सब एक ही है। एक के बिना दूसरा नहीं आ सकता, दूसरे के बिना पहला नहीं आ सकता। तो सीधी बात है, जहां से ब्लेसिंग मिल रही है वहां से ले लो, क्योंकि मिल रही है, कुछ मिल ही रहा है ना, तो वहां से ले लो। तो और भी अगर कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे, तो एक अनुभव और ले लेते हैं, और उसके बाद कोई अगर ध्यान कराना चाहते हैं, अगर किसी कोई करते हैं और आपके मन में ये भाव है कि आपको कराना चाहिए, तो रुकिएगा मत, हिचकिएगा मत, करा दीजिए, क्योंकि आपने कुछ नहीं करना, इंस्ट्रूमेंट है, माउथ पीस है, बोलना है, वो करवाएंगे, बैठे हैं वो। और या फिर यहाँ पे प्राण दे दें, यहाँ उन्होंने अटका रखा है, यहाँ पे कुछ रखा है, करा, अगर ध्यान कराने की कोशिश भी करूंगी तो कैसे कनेक्ट होगा भगवान ही जानता है। मैं तो छोड़ दूंगी उन पे, भैया क्यों लाए हो, क्यों इकट्ठा किया, आप ही जानो। दीदी। और हाँ दीदी। हाँ, एक्चुअली उस दिन बता रहे थे हम, 5 अप्रैल की बात बता रहे थे, तो थोड़ी सी बात हुई थी एक्चुअली। जब बुखार हुआ हमको 5 अप्रैल को, और बुखार हुआ तो, लेकिन फिर भी पूजा के लिए जब हम बैठे स्थल पे, तो जैसे ही मैंने वो पूजा किया, गुरु आवाहन किया था, तो आंख तो बंद थी ही, और अचानक से लगा कि मैं अपने आप से अलग हो गई हूँ एकदम। तो उसके बाद की सिचुएशंस तो मैंने उस दिन बताया ही था कि एकदम पूरा हर तरह का मतलब जो भी शारीरिक कष्ट था वो अचानक से गायब हो गया। हो सकता है कि रिपोर्ट में सब कुछ था वो, लेकिन मैं कभी महसूस नहीं की उसके बाद। तो ये हम नहीं बता सकते हैं कि क्या है इसको, और लेकिन जितने कष्ट में थी मैं, और उसके बाद एकदम से अचानक एकदम लगा कि एकदम मेरा पूरा शरीर एकदम एकदम हल्का हो गया एकदम।
और हॉस्पिटल में भी इनके लिए जितना काम करना था वो मैंने ही किया है। ऊपर नीचे जो भी बिना लिफ्ट के ही 5 फ्लोर तक ऊपर नीचे आना जाना। और मेरी सिचुएशन ये थी उसके पहले मार्च में कि मैं अपने पैर को घसीट के चल रही थी। तो तो बिना ये गुरु कृपा के या जो भी जिस भी तत्व की आप बात करते हैं वो बिना उसके तो कुछ भी शायद संभव नहीं है वो। थैंक यू दीदी, उसको सही कह रहे हो आपकी। और दीदी एक बहुत डिफिकल्ट फेज में थी, दीदी ने पहले शेयर किया था, और वहाँ शारीरिक पीड़ा जो बहुत हो रही थी वो पल भर में गायब हो गई। मतलब एक्सट्रीम फीवर और शारीरिक पीड़ा तकलीफ में थी, और इट्स लाइक अभी है और अभी नहीं है, पल में गायब हो गया। और ये तो शारीरिक पीड़ाएं तो बहुत छोटी चीज होती हैं, हम लोगों ने फील भी किया होगा कि जिसने अनुभव किया है उसने किया है, और जिसने नहीं किया वो ये ना सोचे कि मुझे अनुभव क्यों नहीं हुआ। एक बार छोड़ दो और अनुभव आएगा, अपने आप आएगा। अनुभव के पीछे भागेंगे तो शायद अनुभव नहीं आएगा, लेकिन श्रद्धा से पकड़ लेंगे अगर चरण, तो फिर निश्चित रूप से सब कुछ घटित हो जाएगा, सब अपने आप आएगा। क्योंकि अभी तो जब मन में स्मरण का भाव भी आता है तो कारण होता है। हम भगवान को अभी प्रेम करते हैं तो कारण से प्रेम करते हैं। प्रेम भगवान से बिना कारण हो जाए तो सब कुछ घटित हो जाएगा। अभी हमारे पास हमारे शरीर रूप के बहुत सारे कारण हैं, भगवान जी इसलिए, भगवान जी उसलिए, घर की परिस्थितियां, ये वो बहुत बहुत सारी चीजें हैं हमारे जीवन में जिसकी वजह से हमें उस परमात्मा की याद आती है। अभी इमेजिन करो एक लाइफ जहाँ सब कुछ एकदम वाव 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 हैप्पी फैक्टर चल रहा है याद आएगी क्या? चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सुबह खाया पिया उठे, दिन निकाला, रात को सो गए। और ये हम आपके साथ या मेरे साथ नहीं है, ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन टेंडेंसी हो गई है। और कि भाई दुख आता है तो भगवान, फिर चीख भी निकलती है तो जैसे बच्चे की निकलती है ना माँ, तो दुख आता है। जैसे मैं देखती हूँ अपने बच्चे को, और मैं बचपन में ऐसी थी कि मैंने उसको एक दिन, अभी 2-3 दिन पहले बोला वो कहता है कि ना जैसे आप गुरुदेव को फील करती हो या आपकी बात होती है ना, मेरी बात नहीं होती उनसे, तो मुझे ना, और क्योंकि मेरी बात नहीं होती तो मैं मानता नहीं भगवान को। और उसके बाद ही मुझे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का एक छोटा सा प्रसंग मिला कि ठाकुर के पास किसी ने आके यही बोला कि मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत समस्याएं हैं लेकिन मैं उस भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता, जिसे मैं देख नहीं सकता। तो ठाकुर ने कहा ठीक है, तुम विश्वास नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम अपनी प्रार्थना ये कह के तो कर सकते हो कि अगर आप हैं तो मेरी ये बात मान लीजिए। तो उसने कहा ये करने में मुझे कोई समस्या नहीं है कि इफ यू एग्जिस्ट देन XYZ। तो 1 महीने बाद वो लौट कर आए और ठाकुर के चरणों में गिर गए कि आपकी ये प्रार्थना काम कर गई। और जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे देवांश का जो आत्मा इस शरीर में बेटे के रूप में मिली है उसका याद आ गया कि मैं मानता नहीं हूँ। तो मेरे मन में यही बात आई, मुझे लगा शायद वो मुझे इसीलिए बोल रहे हैं। तो मैंने उसको बोला ठीक है, तुम नहीं करते हो, ऐसा नहीं कि मानता नहीं है या वो नहीं करता, लेकिन बाल सुलभ है, बच्चा है। तो मैंने बोला तुम भी ऐसे किया करो, इफ यू एग्जिस्ट देन दिस। और मैंने कहा दिन में 2-4 बार चलते फिरते कर लिया करो गायत्री मंत्र। तो वो पलट के बोलता है हम समझ नहीं पाते बच्चे के मन को। और मुझे उस दिन बड़ा दुख हुआ कि मैं रोबोटिक मोड में देखना चाहती हूँ। वो बोलता है अगर ऐसे आप मंत्र चाहती हो तो मैं दिन में जाने कितने कर लेता हूँ, मेरा एक कैच छूटने वाला होता है ना तो मेरे मुंह से गायत्री मंत्र निकलने लगता है। मैं नीचे क्रिकेट खेलता हूँ, मैं जैसे ही बैट बॉल छूटती है और बैट निकलता है तो मुझे लगता है हाय मैं आउट हो गया, तो मेरे मुंह से एकदम से गायत्री मंत्र निकलता है, ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यम, बहुत स्पीड से निकलता है। और उस समय जो उसकी इंटेंशन होती होगी वो बिल्कुल यहाँ से आती होगी, दिल से आती होगी। ऑब्वियसली अभी बच्चा है तो उसको वो चाहिए कि मेरा मैं आउट ना हो जाऊं, मेरी बॉल ना चली जाए, कोई कैच आने वाला होता है तो मेरे मुंह से गायत्री मंत्र निकलता है। ऐसे तो मैं नीचे जब क्रिकेट खेलने जाता हूँ 2 घंटे में तो पता नहीं मैं कितनी बार गायत्री मंत्र कर लेता हूँ। मैंने कहा ये भी सही है, तो ये इसकी पूजा है, उसको क्रिकेट पसंद है। या जैसे एग्जाम देने बैठता है तो कुछ, तो मुझे अपना बचपन में याद आया कि हाँ ऐसी तो होता था, जब भी कोई परेशानी आई तो ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड पे गायत्री मंत्र निकलने लगता है। तो मैंने बोला अच्छा तुम अब ऐसे पूजा कर सकते हो कि इफ यू एग्जिस्ट देन ऐसा। तो लॉजिकल माइंड है, उसने अगले दिन ही उसको एक्सपेरिमेंट किया। अगले दिन ही उसका एग्जाम था, उसको पेपर पैड चाहिए था। उसने मुझसे बोला पेपर पैड है घर में? मैंने कहा हाँ पेपर पैड है घर में। तो बोला कहाँ है? मैंने कहा ढूंढ लो। मैंने कहा तुम्हारी अलमारियों में है। और उसने आओ देखा ना ताओ, इधर ना देखा ना उधर देखा, बोला ओके भगवान जी इफ यू एग्जिस्ट मेरा पेपर पैड दे दो। मुझे इतनी हंसी आई। उसने गेट खोला और पेपर पैड सामने,
वो अलमारी वो कई बार खोल चुका है। उस दिन उसने खोला और सामने वो पेपर बेड निकाल के बोलता है, यार ये तो काम कर रहा है मम्मी, इफ यू एग्जिस्ट। अब मुझे नहीं पता इससे क्या संस्कार बनेगा क्या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि शायद उस एक मैसेज से उसका श्रद्धा पक्ष शायद मजबूत हो जाए, क्योंकि बड़े लॉजिकल है बच्चे। तो मुझे नहीं पता ये कैसे काम करेगा, लेकिन ही हैज ऑन एंड ऑफ बीइंग ट्राइंग दैट नाउ, इफ यू एग्जिस्ट, अगर आप हो तो ऐसा कर दो। तो सही कह रहे हो अंजू दीदी के, वो तत्व है और इसीलिए सब कुछ घटित हो रहा है। तो और भी अगर कोई शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान भी कर लेंगे। अब कोई कराना चाहते हैं कि ध्यान, तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। देखो हम में से कोई नहीं कराने वाला, ध्यान वो परम सत्ता ही कराएगी, तो बिल्कुल हिचकिचाओ मत। अगर आप करते हो, आपका अभ्यास है कोई पर्टिकुलर, तो आप करा सकते हो। और अगर मैंने करा, यहाँ से मुझे ही माध्यम बना रहे हैं भगवान, तो पता नहीं क्या होने वाला है ना। फिर बी प्रिपेयर्ड, मेरा गला ऑन एंड ऑफ ऊपर नीचे जा रहा है। अभी गुरुदेव की इच्छा, जो उनकी इच्छा, जैसा होगा हो जाएगा। अच्छे बुरे का पता नहीं, उन्होंने कराना है। तो कोई अगर लेकिन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। क्योंकि हाँ दीदी, एक मिनट, कौन सी दीदी बात कर रहे हैं? मोनिका। हाँ मोनिका दीदी। हाँ जी दीदी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। हाँ दीदी, मैं बताना चाहती हूँ एक बात। एक बार ना मेरी फैमिली में मैरिज थी, मेरे ससुराल में ना, मेरे जेठ के बेटे की। तो मेरी नंद ने मेरे को ना कुछ दिन पहले 1 लाख रुपया भेजा कि शॉपिंग वगैरह के लिए कुछ करना था। तो मैं, वो हो नहीं पाया, तो मैं वापस लेके चली गई वहां पे। मैंने दीदी को जाके वो पैसे दे दिए। तो ऐसा हुआ कि जैसे शादी हो गई, उसके बाद ना दीदी का फोन आया कि मोन, तुमने मेरे को वो 1 लाख रुपए दे दिए थे ना। तो मैंने कहा दीदी हाँ मैंने तो दे दिए थे। कह रही हाँ मुझे भी याद है वो दे दिए थे, लेकिन ना वो ना मिल नहीं रहे हैं। मैंने कहा दीदी देखो अच्छी तरह। बोली कि नहीं वो तो है ही नहीं, और हमने आके भी सारा चेक किया, और लेकिन ये तो खैर मुझे याद है कि तुमने दिए थे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ रख बैठी हूँ। वो छोटे से बैग में रखे थे मैंने, और वो मिल ही नहीं रहे हैं। और हमने ना सब बच्चों से भी पूछ लिया, और ऐसे करके कि भाई पता नहीं क्या हुआ। टेंशन तो होती है दीदी, बड़ी रकम है। तो उसके बाद ऐसे बैठे बैठे, मतलब मैं तो सहारनपुर आ गई थी, और एकदम से ना मेरा बेटा बाद में आया था। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ये बात आई कि उन दिनों में ना मेरा बेटा ना, उसके फ्रेंड्स भी थोड़े नहीं अच्छे थे स्कूल में ना। तो मुझे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये बात आई कि ऐसा ना हो कि विदित ने तो नहीं लिए। तो पता नहीं दीदी, मेरे को तो बस ये थॉट मेरे माइंड में बैठ ही गया, और मैं रोने लगी। मैंने अपने बेटे को बुलाया। मैंने कहा विदित, जब तुम आए थे तो तुमने, कहने लगा कि हाँ मम्मा सारा सामान तो हमने ही रखा था। मेरे मुंह से ना एकदम से निकला, ऐसे तुमने तो नहीं किया होगा। उसको इतना गुस्सा आया, कह रहा मम्मा आप मेरे को ऐसा समझते हो क्या। मुझे लगा कि भाई चलो इसने नहीं किया, लेकिन मे बी ऐसा ना हो कि कोई और समझे। जबकि मेरी फैमिली दीदी बहुत अच्छी है, लेकिन ये देखो बड़ी रकम है, और पता भी नहीं चलता कि बच्चे इस एज में है कि कुछ ऐसा कर ही दें। तो दीदी बोली कि मैंने सब बच्चों से पूछ लिया, तुम भी विदेश से भी पूछ लेना, कि ऐसे करके। मैंने तो गुरुदेव माता जी की फोटो के आगे मैं बहुत रोई। मैंने कहा गुरुदेव मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी करो। अब जो चाहे वो किसी ने भी लिए, अब तो आपको वो पैसे दीदी के सामने लाने ही हैं। क्योंकि अब आपने, मेरे मन में भी ये बात बैठ गई है कि कभी ऐसा ना हो कि बच्चे ने ही कुछ गलत कर दिया हो। एज ऐसी है कि बच्चे को पता नहीं चलता, फ्रेंड्स वगैरह के साथ मिलके कुछ गलत ही कर दें। आप मानोगे दीदी, 1 हफ्ता बीत गया इस बात को, और मैं मतलब प्रेयर करती रही। मैं तो मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी करो, जैसे मैंने तो आपके पैर पकड़ लिए, जैसे भी करना होगा आपको ये पैसे लाने। 1 हफ्ते के बाद दीदी का फोन आया कि मोन आज एक तेरे को गुड न्यूज दूं। मेरे माइंड में एकदम से, मैंने कहा दीदी पैसे मिल गए। मैंने कहा दीदी पैसे मिल गए। कह रही हाँ। कह रही मोन मेरे को तो समझ में ही नहीं आया कि मिले, मतलब इतने गाड़ी के मतलब उसमें सीट कवर में पीछे जैसे होती है ना वो, उसके अंदर रखे हुए थे, और गाड़ी ठीक होने भी चली गई। और रोज उनके घर में ना 3-4 ड्राइवर हैं, कि कभी किसी के हाथ में गाड़ी रहती थी, कभी। कह रही मेरे को तो समझ में ही नहीं आया कि ऐसा हो कैसे गया, ये तो कोई चमत्कार ही हुआ है। आप मानोगे, बस ऐसे मेरा तो मतलब, मैं तो रो रो के, मैं तो बस गुरुदेव आपने मेरे को हमेशा ये दिखाया कि हाँ मैं हूँ, है ना, मैं आपके ऊपर बहुत विश्वास करती हूँ। पर आज आपने एक बार और ये कह दिया मुझे कि मोन मैं हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो बस वही है कि दीदी, अभी तो बहुत बातें हैं, बहुत इतने अनुभव हैं, लेकिन ये है कि ये एकदम से मेरे माइंड में याद आया कि बात जो मैं सबको बताऊं।
थैंक यू सो मच दीदी फॉर जय शेयरिंग दैट। गुरुदेव। लेकिन एक चीज ये है कि सूक्ष्म में विदित से माफी जरूर मांग लेना एक बारी। हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो साइकिल बनी उसका इम्प्रिंट बना बच्चे पे, तो सूक्ष्म में अभी गुरु और पूर्णिमा ही है, तो ये गुरु पूर्णिमा पूरे 28 दिन अनुष्ठान में रहोगे, रोज और 5 दीदी, मिनट उसकी चेतना से क्षमा हाँ, जरूर मांगना। और और दीदी वो अब तो माध्यम बन गया। हाँ दीदी, अब तो अनबिलीवेबल चेंज आ गया है मेरे बेटे में। उस टाइम तो मेरे माइंड में ये थॉट आ भी गया है ना, कि मुझे ये लगता था कि शायद इसके फ्रेंड्स ठीक नहीं है, और अब तो इतना चेंज आ गया है कि बस मैं कह ही नहीं सकती, बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया। अरे मेरा भी पासपोर्ट खोया था, और जैसे आपके मन में विदित के लिए आया ना, मेरा पासपोर्ट खो गया था और मेरे मन में किसी ने तो बीज डाल दिया, अनुचित बीज मन में डाल दिया किसी रिश्ते के लिए। और मेरा मन बड़ा दुखी हुआ कि यार ऐसा कैसे हम सोच सकते हैं, इतना मतलब नीच सोच। और मैं बड़ा गिल्ट फील करती थी, पासपोर्ट तो नहीं मिल रहा था। और यकीन मानो, जब तक वो बीज रहा पासपोर्ट नहीं मिला, लेकिन 5 साल बाद पासपोर्ट मिला। और जिस गॉर्डेज में 5 साल से हजारों बार ढूंढ रहे थे, उसी के लॉकर के अंदर दीवार पे चिपका हुआ था पासपोर्ट, लगभग 4-5 साल बाद मिला। और मैं जो धाड़े मार मार के रोई हूँ। मैं कहा यार, हमारा ना ये मन चंचल है, कोई चीज इधर उधर जाती है तो जैसे घर में कुछ गायब हो गया तो इधर इमीडिएटली मेड पे संशय चला जाता है। संस्कार है, क्यों है संस्कार? जिसके लिए आपके मन में खटास होगी ना, उसके लिए इमीडिएटली। और मेड्स के लिए हमारे मन में एक भावना रहती है कि ये लोग कम है, इनके पास कुछ, तो ये ना ले लें, एक होता है यूजली नेचुरल चला जाता है। तो हमें इन सब संस्कारों को, इन सारे थॉट प्रोसेस को अपने मन से डिलीट करना होगा। जो हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है, और कोई कुछ नहीं कर रहा। और जब वो खोया और जिन्होंने मेरे मन में बीज डाला, मैंने उनको भी बहुत बोला, प्लीज ऐसे मत बोलो, मन में भाव बैठ जाएगा ना, ऐसी बातें मत बोलो, ऐसी बातें मत बोलो। लेकिन वो डाल चुके थे तो, और मिल नहीं रहा था कहीं, तो मेरे मन में भी आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है। फिर मुझे, मतलब मैं बहुत रोज सॉरी बोलती थी, लेकिन जा नहीं रहा था। और जिस दिन लिटरली गया मन से भाव, उसके बाद अचानक घर शिफ्ट किया, गॉड्रेज शिफ्ट करी, अलमारी लगा रहे थे, और पासपोर्ट 4 साल बाद, आप सोचो, खोया, दोबारा बनवाया भी नहीं, खोया पासपोर्ट मिल गया। तो वो कर तो कुछ भी सकते हैं। और उस समय यात्रा वही क्षमा की चल रही थी, क्षमा मांगनी है सबसे, सॉरी मांगनी है। तो इसका ग्रैटिट्यूड और सॉरी का रिजल्ट है ये। जब हम सूक्ष्म में क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत ही सुंदर मोनिका दीदी, थैंक यू सो मच। આજે પૂનમ છે ને, આજે ગુરુ પૂર્ણિમા કે એટલે મોટી પૂનમ કહેવાય। पीना આજે दीदी, બધા आप कुछ ગુરુ कहना માટે चाहते हो? अच्छा, देखो 7 बजने में 10 मिनट है, सबका समय ले रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज बता दो हैंड रेज करके, क्योंकि 6 का समय लिया था ध्यान के लिए। और मतलब मेरे लिए तो ध्यान है, लेकिन यहाँ बात मेरी नहीं, यहाँ बात हमारी है। हम समूह की शक्ति में साथ बैठे हैं, है ना, तो बात मेरी नहीं, बात हमारी है यहाँ पे। तो आप लोग अपने मन की बात प्लीज खुल के बता दीजिए। और भी, और अगर किसी के पास अनुभव है 1-2 मिनट में शॉर्ट, तो प्लीज डू शेयर दैट, मत सोचिए। दीदी प्रणाम। हाँ अनुभव। मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, लाइक 2018 में हुआ था ऐसा, कि पहले मुझे नहीं पता था ये सब गायत्री मंत्र का कुछ भी। मुझे बस ये पता था कि गायत्री मंत्र कुछ होता है जो पूजा के टाइम होता था हमारे घर में, और ऐसा मुझे नहीं पता था कुछ गायत्री परिवार कुछ भी होता है। तो ऐसा 2018 में ऐसा हुआ था, नवंबर के टाइम पे मुझको टाइफाइड हो गया था। और मुझे ऐसा टाइफाइड हुआ था कि मेरा वेट मतलब 52 केजीज था, और गिर के मतलब वो एक हफ्ते में 45 आ गया था। मतलब विद इन अ वीक मुझे 7 केजीज लूज हो गया था। और मुझे इतना प्रॉब्लम होता था, इतनी वीकनेस। तो मैं ऐसे एक दिन लेटी थी, तबीयत मेरी, मुझे टाइफाइड था, मैं लेटी थी बेड पे, और पता नहीं क्या मैं फेसबुक पे देख रही थी, तो ऐसे एक पोस्ट मैंने देखा कि उसमें यही लिखा हुआ था कि गायत्री मंत्र पढ़ने से कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती है बॉडी में तो वो ठीक हो जाती है, मतलब बॉडी डिजीज फ्री हो जाती है। तो मेरे माइंड में ये थॉट आया, क्योंकि मैं तो एकदम नास्तिक थी उस टाइम तक, मुझे मेरा मेरा कुछ पूजा वूजा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं कभी करती भी नहीं थी। तो मेरा बस ऐसे ही ये थॉट आया माइंड में, अच्छा ऐसा होता है क्या, चलो देखते हैं। तो वो टेस्ट वाला, तो फिर मैंने ऐसे ही 2-3 बार, 4-5 बार पढ़ा होगा, मुझे याद नहीं। और मैं कब सो गई मुझे समझ में नहीं आया, और जब मैं उठी तो मेरी बॉडी इतनी लाइट फील हो रही थी, मुझे लगा कि, मुझे लग ही नहीं रहा था कि जैसे मुझे टाइफाइड हुआ है या मेरी तबीयत खराब है। तो उस दिन से मुझे थोड़ा ज्यादा इसमें फिर क्यूरियोसिटी होने लगी कि फिर कैसे ये क्या होता है, ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस था, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो फिर मैंने फिर ऐसे ही सर्च करना स्टार्ट किया,
सारी चीजें कि कैसे मतलब गायत्री मंत्र के बारे में, तब मुझे शांति कुंज के बारे में ये सब कुछ पता चला। फिर मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, मतलब उसी वजह से फिर वो एक ऑर्डर फिर मेरे मन में ही है। फिर ऐसा मेरा हो गया था कि मतलब मुझे ना जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी, अब सपोज मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा है कॉलेज में या कुछ भी, या मुझे थोड़ी सी भी टेंशन होती थी ना, तो मेरे ऑटोमेटिकली मेरे मन में मैं गायत्री मंत्र पढ़ने लगती थी और मुझे इमीडिएटली लगता था कि हाँ नहीं, अब रिलैक्स है, अब सब ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस एक फेस करने का ना, हर चीज को, हर सिचुएशन को, वो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आ जाता था। तो तब से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई एंड मेरे अंदर कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस आए ना कि मतलब मुझे, मैं क्या, मेरे घर वाले, मेरे रिलेटिव, सबको ही हैरान हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे वो 2018 की ही बात है, मेरा मतलब मैंने उसके बाद भी मतलब मैं रेगुलर ऐसा गायत्री मंत्र चैंटिंग वगैरह, माला वगैरह से ऐसा नहीं करती थी, मुझे इतना पता भी नहीं था कि कैसे करना है। तो मैं ऐसे ही जब थोड़ा बहुत पूजा करने लगी तो मैं ऐसे गायत्री मंत्र वगैरह पढ़ती थी, तो मेरे अंदर मतलब बहुत सारे चेंजेस आने लगे। मैं आपको बताऊं, मैं इतना नॉनवेज खाती थी, मतलब आई वाज नॉनवेज लवर। मतलब मेरा दिन, कोई ऐसा दिन नहीं बीता था, बस ट्यूसडे और थर्सडे उस दिन घर में अलाउड नहीं था, बाकी हर दिन मेरा नॉनवेज ही रहता था। मतलब मुझे नॉनवेज खाना ही खाना था, मतलब मुझे इतना पसंद था। और धीरे धीरे करके ऐसा हो गया कि मुझे नॉनवेज से ऐसी नफरत हो गई है अब कि अब मैं देख भी नहीं सकती। मतलब उसी कुछ बार ही गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद ही मतलब मुझे उसी टाइम से ऐसा हो गया था कि मेरा नॉनवेज खाना छूट गया। फिर धीरे धीरे बहुत सारे मतलब ऐसे मुझे अपने नेचर में भी चेंजेस फील होने लगे। फिर मुझे जैसे जैसे आगे पता चलता गया, फिर मैंने नैनो किट ऑर्डर वगैरह किया, घर में जो हवन होता है। फिर मेरी अक्षता दीदी से बात हुई, फिर मेरी अब आपसे बात होती है, तो वो सब गुरुदेव की कृपा से हो गया। मुझे यही बोलना था। थैंक यू सो मच अनुभा। और आज अनुभा का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और अनकंफर्टेबल थी, लेकिन फिर भी उसने वो एक स्टेप लिया। और अनुभा की जर्नी से समझ में आ रहा है कि गायत्री मंत्र करना शुरू कर देना इंसान, तो भी कब गुरु जीवन में प्रवेश कर जाएगा वो भी नहीं पता। मेरी भी जर्नी गायत्री मंत्र से शुरू हुई। मुझे गुरुदेव माता जी नहीं समझ में आते थे। मम्मी बोलती थी जय, बचपन में बोलो गुरुदेव, जैसे मैं अपने बेटे के पीछे पड़ी रहती हूँ, गुरुदेव की बोलो जय, तो मुझे लगता था कि यार इनसे पीछा छुड़ाना है तो बोलो जय। तो हम मम्मी को पीछा छुड़ाने के लिए कि मम्मी नहीं तो जान खाएगी, बहुत छोटे छोटे में गुरुदेव की जय, माता जी की जय, बस इतना, क्योंकि मम्मी को पीछा छुड़ाना है। लेकिन गायत्री मंत्र घर में देखा था, पापा आर्य समाज जी थे, करते थे, दादाजी चाचा जी सब लोग करते थे, तो वो गायत्री मंत्र जीवन में आया। और मैं इनिशियली जब लोगों से बात करना शुरू करती थी, तो जब जैसे अब यात्रा चलती है, गुरुदेव को कब क्या कराना होता है आपको पता नहीं होता, तो मेरा बेटा छोटा था और मुझे लगा कि अब तो मैं जॉब नहीं करती हूँ, तो और गायत्री मंत्र के बेनिफिट पता है, तो मुझे गुरुदेव के बारे में किसी को बोलने में अजीब लगता था। तो मैं सबको बोलती थी गायत्री मंत्र कर लो, बाकी सब अपने आप घटित हो जाएगा, गायत्री मंत्र कर लो और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और मैं गुरुदेव को आके बोलती थी देखो आज 5 लोगों को गायत्री मंत्र बताया है, अब इन्होंने अगर 5 दिन भी कर लिया ना तो उनके घर जाके बैठ जाना, उनसे नहीं बोला आपके बारे में, नहीं तो बोलेंगे गुरु का गीत गाती रहती है। तो आज इन 5 लोगों को गायत्री मंत्र के बोला है, आज उन 10 लोगों को बोला है। और देखते देखते गुरुदेव तो बड़े दयालु कृपालु है, गुरु शक्ति तो बहुत क्या दयालु है। और देखते देखते पता नहीं क्या से क्या होने लगा। चैट पे है पुष्पांजलि दीदी बोल रहे हैं आज मेरी दोस्त नेहा का जन्मदिन है। हाँ दीदी क्यों नहीं नेहा दीदी कहाँ है दी। हाँ बस तो नेहा जब दीदी से के जुड़े सभी तब लोग से कर नेहा आप नेहा सबसे देवांग मिलने के लिए जी। दीदी आज आपका बर्थडे है राइट? तो सबसे पहले तो सभी से अनुरोध कि दीदी के लिए हम लोग सब एक गायत्री मंत्र पूरे दिल से और एक महामृत्युंजय मंत्र पूरे दिल से कर दें। नेहा दीदी आपको जन्मदिन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में गुरु तत्व का प्रकाश हर क्षण हर पल हर जन्म रहे, इस जन्म नहीं, मानसिक रूप से सब लोग मंत्र की शक्ति से जुड़ के नेहा दीदी के ऊपर गुरु तत्व का प्रकाश पड़ रहा है ऐसा भाव कर दीजिए। सभी को बहुत थैंक यू। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मंत्र की शक्ति को निश्चित ही दें दीदी, आपका सूक्ष्म शरीर आपकी अंतरात्मा महसूस करेगी
आपको पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हम सभी की ओर से। हाँ नेहा दीदी, आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं? नहीं पता, मैं तो आज से ही नहीं गए। प्रणाम दीदी। दीदी सबको ना, मैं तो हर पल महसूस करती हूँ ये शायद मैं हूँ अभी तो फिर उनकी कृपा है। आपका तो भाव ही सब कुछ कह रहा है दीदी। आपके आंसू मतलब वो विकल्पकार है आपके हृदय में, वही बहुत कुछ कह रही है और सब उसको फील भी कर सकते हैं। बोला नहीं जाता है कई बार, पर दीदी अगर आपके अंदर है शक्ति और आप कुछ कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहते हो तो बताओ। आज सुबह के कई ले लो, मैं सोई थी रात को 12 बजे, सब लोग सरप्राइज दिए, सब उठा दिए मेरे को। फिर उसके बाद तो मेरे को पता था पिंकी है जो पुष्पांजलि है ना, उसको मैं गुरु कृपा मानती हूँ। उन्हीं के जैसे से मैं मतलब गुरु जी से जुड़ी हूँ। तो मेरे को बोल दी थी कि आज ये वाला ये करना है दीदी के साथ, दीदी के साथ ऐसे करते। तो मेरे को तो रात 12 बजे के बाद नींद ही नहीं आ रही थी, साढ़े 1 घंटे में नींद खुल रहा था ना। तो फिर सुबह जैसे 5:30 बजे का अलार्म डाल के सोई थी, तो अलार्म बजा, उतने देर में ऐसे नींद लग रहा था ना, ऐसे नींद लग रहा था कि उठूं ही मत। तो फिर नहीं पता, मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कब उठ के बाथरूम में चली गई, नहा के आ गई और 10 मिनट में रेडी होके भी बैठ गई और तुरंत ही से ज्वाइन भी हो गया। ये नहीं लगता कि ये मैं खुद से तो नहीं कि ये नहीं लगता गुरु जी ने क्या है मेरे को। थैंक यू सो मच दीदी। पुष्पांजलि दीदी, थैंक यू सो मच। इतनी दिव्य चेतना को खुद भी आप आए और एक इतने भक्ति में डूबी हुई नेहा दीदी को भी साथ लेकर आए। पुष्पांजलि दीदी, थैंक यू सो मच। पुष्पांजलि दीदी, आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं क्या? प्रणाम दी। प्रणाम दीदी जी, मैं 1-2 दिन पहले ही ऐसे ध्यान कर रही थी दीदी, आपका जो एक आया था लिंक, उसमें टच करके डेली कर रही थी। मेरे मन में आया कि आपको देखूं, आप कैसे दिखती हो, आप इतना अच्छा बात करती हो, आपको देखना चाह रही थी। जस्ट दूसरे दिन ना आपका वो जो चल रहा था 15 तारीख से ध्यान का शिविर, उसमें मैं जुड़ना चाह रही थी पर नहीं हो पाया दी, पर आपको देखना जरूर चाह रही थी। उसके दूसरे दिन ही आपका लिंक आया कि आप लाइव मतलब ध्यान करा रही हो। तो ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा आपको देखने का और गुरुजी के जरिए। दीदी ये तो क्या बोलूं मैं, इस पे कुछ बोलने के लिए नहीं। देखो गुरुदेव क्या हो रहा है यहाँ पे, है तो गुरुदेव को बोल देती हूँ। नहीं, ये दीदी वो वही शक्ति है और वही, ये देखो आप ही लोगों ने करवाया होगा इसका मतलब। हाँ, बैठे बैठे जो है मन में भाव आया कि नहीं सबके लिए ध्यान करना, और देखो ध्यान हो भी नहीं रहा है, मेरे लिए ध्यान है लेकिन अब ये क्या घटित हो रहा है ये जाने। क्योंकि मैं वो अनुभव कर सकती हूँ कि आवाहन के टाइम बिल्कुल एक गोला आके बैठा है गले में और आवाज नहीं निकल रही, और अभी भी वही हो रहा है कि मैं जैसे उससे ध्यान, तो ऐसा लगता है कि कुछ अटक गया है यहाँ पर, कुछ अटक गया है। तो वो क्या कराना चाहते हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता। और मेरा फोन नंबर मेरे चैट पे लिखा है। मैं ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हूँ, हम सब गुरु के बच्चे हैं, सहयोगी आत्माएं हैं, किससे कौन क्या कब सीखेगा कोई आइडिया नहीं है। तो मैं बहुत इजीली एक्सेसिबल हूँ व्हाट्सएप पे। कभी भी मुझे बस कॉल नहीं, कभी भी ऑडियो डाल दो, कभी भी मैसेज डाल दो। और जैसे मेरे पास समय का कोई ऐसा नहीं है, सब गुरु का समय है, मैं तुरंत जितना होता है उतना रिप्लाई कर देती हूँ दीदी। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो। और नेहा दीदी एक बार और जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना। मेरी फर्स्ट स्क्रीन पे सबके कैमरा ओपन है। अगर आप लोग बोलो तो हम एक फोटो खींच लें, तो अगर आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हो तो प्लीज ऑन कर लो। मतलब बहुत आप लोगों की एनर्जी से मुझे एनर्जी मिल गई। सबको साधना भी करनी है, सब करना है। तो थैंक यू सो मच। अभी मेरी फर्स्ट स्क्रीन पे पीना दीदी, संगीता दीदी, अगर आप कैमरा ऑन करना चाहो, मतलब कंफर्टेबल अगर आप हैं तो आप कर लीजिए। सेकेंड स्क्रीन पे तो सभी के कैमरा ऑफ है। देखो अगर आपका मन है, सुमति दीदी, सीमा दीदी, बहुत सारी दीदी लोग हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच। अच्छा, प्रज्ञा से बहुत बात होती है, मैंने आज देखा है प्रज्ञा को। प्रज्ञा से बात बहुत होती है, देखा आज। प्रज्ञा कैमरा ऑफ करके ऑन करके ऑफ कर दिया। प्रणाम दीदी। हाँ सुमति दीदी, अभी जस्ट आपका थॉट आया था कि सुमति दीदी कुछ क्यों नहीं बोल रही, और आपने प्रणाम बोल दिया। जस्ट मेरे मन में थॉट आया था कि सुमति दीदी के पास तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, दीदी कैसे चुप है।
एक्सपीरियंसेस तो सच में बहुत प्यारे प्यारे हैं और बहुत सारे हैं। दीदी सब देखना चाहेंगे आपको कैमरा ऑन दीदी करना? वही मैंने कहने के लिए किया कि मैं हमेशा कैमरा ऑन रखती हूँ, लेकिन आज अ, कुछ प्रॉब्लम है तो मैं ऑन नहीं कर पा रही हूँ इस समय अच्छा कैमरा। अच्छा, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजती हूँ, अगर सब तब हो जाता है तो करिए। यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट डाली, अब चेक कर लीजिए। नहीं नहीं, मेरे एंड पे ही कुछ प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर अच्छा पा रही हूँ अभी। अच्छा, कोई बात नहीं दीदी, लेकिन देखो थॉट भी ट्रैवल करते हैं। मतलब आया थॉट और आपने बोल दिया। मैं तुम्हें आपका नाम देखती बोली दीदी कुछ क्यों नहीं बोली है। दीदी के पास तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे। हम जयश्री दीदी की मम्मी भी आ गई। आंटी प्रणाम, जयश्री दीदी का बड़ा मन था आपको लाने का, तो चरण स्पर्श आंटी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो अभी कोई और कुछ अनुभव करना चाहता है या एक छोटा सा ध्यान प्रयास कर लेते हैं? भैया देखो अभी कोई करा रहा है तो बताओ, और नहीं तो गुरुदेव से बोलो कि वो करा ले, नहीं जो कराना हो। अगर गला कुछ ऊपर नीचे होगा तो मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, कुछ सोचना मत, कुछ फील मत करना। और अगर किसी के पास कोई अभी भी कोई कुछ शेयर करना चाहता है, देखिए अगर आपने कुछ शेयर किया और उससे किसी के मन में भाव जाग गया, यू नेवर नो कब हम क्या रोल प्ले कर दें। हम सब इंस्ट्रूमेंट हैं उस परम सत्ता की। तो अगर आप कुछ शेयर करते हो और उससे किसी के मन की भक्ति श्रद्धा गुरु पूर्णिमा पे आज इच्छा जाग जाती है, भाव जाग जाता है, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। बस वही सबसे बड़ा ध्यान है। अरुणा दीदी भी है। अरुणा दीदी तो भक्त है, गुरु भक्त है, उनके मैसेजेस मैं देखती हूँ, ओहो क्या बोलूं मैं। प्रणाम, जय दीदी गुरु। प्रणाम। लेकिन मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, मेरे तो जीवन ही गुरुदेव के साथ ही। हाँ दीदी, तो ऐसे लोग बोल ना पाए, आप तो बस सबको आशीर्वाद दे दो, आप बोलो मत। आपका तो भाव ही पूरा 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 जीवन, मतलब गुरुदेव हर पल मेरे साथ हैं। हर मतलब हर बार महसूस कर सकते हैं इतना सपोर्ट। कोई भी व्यवस्था नहीं होने से भी, कुछ भी नहीं होने से, और अभी अभी तो आपको सब मालूम है। लेकिन ऐसा लगता है कि गुरुदेव के सिवा और कुछ नहीं, उनके लिए लिखो तो किताब पूरा 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 एक काम पड़ जाए। थैंक यू सो मच दीदी, आपके तो इतने शब्द ही बहुत है। थैंक यू सो मच। चलिए फिर अगर समय थोड़ा ज्यादा हो गया है तो 15 से 20 मिनट ले लेते हैं। अगर कोई दिक्कत ना हो किसी को तो कोशिश करते हैं आगे गुरुदेव जाने माँ जाने, अपना प्रयास करते हैं ध्यान के लिए। तो बैठ के ही कर सकते हैं, एक सपोर्ट ले लीजिए बैक का। अगर कोई लेटना चाहता है तो लेट जाइए, लेकिन और अगर बैठ के करना चाहते हैं तो बैक एक कंफर्टेबल पोजीशन चूज कर लीजिए अपने लिए। 1 मिनट का 30 सेकेंड टू 1 मिनट का गैप रखते हैं।